कोई बात नहीं, बात गाड़ी जाने भैया BR होना तो मेले ही घूमने पर आऊँ। 20 रुपया भेंट करने भगवान सदा सुखी संपन्न बना रहते हैं। सब सीधे कपड़ा पहनते हैं यार, देखो पानी पी लिया आज। मैं लग रही मैं कैमरा घुमाता हूँ। फोन की बैटरी कम है, 40 की है। और इस प्रकार से महाराज एक एक सीन भगवान उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। और ऐसा ही धीमे धीमे व्यास सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परिचय छुट्टियां बंद है यहाँ सबकी। एक ऐसे पद में पहुंची ना बने कान दे निर्जन वन में पहुंचे। क्या लगा क्या लगा क्या लगा आओ आओ तेरी क्यों आप लेके जा चल आ रे 20 रुपए क्या लगा। अरे निर्जन वन में पहुंच गए अरे बना निर्जन वन में जैसे पहुंचे हैं भगवान श्री राम जो थे वो कहने लगे गुरुदेव से, वो निर्जन बना है बना लो साल आगे शिला पड़ी है दिखाई, गुरुदेवती ने हमें बताई। गुरुदेव से भगवान राम पूछने लगे, हे महाराज गुरुदेव अब ये बताओ
कई आगे तो शिला पड़ी हुई है समझ ओए रजैया इधर को हटिया सोना होगा नारी जैसी मालूम पड़ती है, देखने में बड़ी सुंदर है लेकिन मेरी समझ में नहीं आती जा सपना। अरे ये तो इतनी सुंदर है देखने में, इसे किसी मंदिर में होना चाहिए था, किसी अच्छे स्थान पर होना चाहिए था, लेकिन भगवान राम बोले अरे मुड़ी हटा रे, ओए मुड़ी हटा रे, यहाँ पे भाई यहाँ पे एक वृक्ष के नीचे पहुंचे और बैठाई के पालन लला राम और कहा बोले कि बेटा राम के गौतम ऋषि की नारी लला राम गौतम ऋषि की नारी कि गौतम ऋषि की नारी चंद्र बदन उजियारी वो इतनी सुंदर थी कि जो चंद्रमा भी शर्मा जाए। एक बार स्नान ध्यान करने के बाद में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या कुटिया से बाहर अपने केस सुखाने के लिए निकली और जैसे ही लला केस सुखाने के लिए निकली बेटा राम उसी समय वहां पर नजर पड़ी देव इंद्र की
और जब देव इंद्र की नजर पड़ी तो लला देव इंद्र ने जब बाकी शकल देखी, सूरत देखी तो पागल हो गए। और ऐसे पागल ना हो गए, ऐसे पागल हो गए कि जो पूछो ही मत। दिन में पर नचन रात को नींद न आती है, देवी सकल दिन में होती है। ऐसी बात अरे खाना पीना ना सब अब तो इतने पागल हो गए कि न रात को नींद पत्ते न दिन में चैन पत्तो, न खाना सुहाए, न घर सुहाए, न बाहर सुहाए। और महाराज जगी अकल बोरा जाते हैं ना, पत्थरा पड़ जाते तो फिर उनकी बेदशा हो जाती। और महाराज अब इंद्र को चैन नहीं पड़ा तो वो बेटा राम, वो इंद्र जो था चंद्रमा के पास गया। चंद्रमा से कहने लगे, सुनो चंद्रमा, तुमने जब जब हमसे कही तब हमने तुम्हारा संग दो है, लेकिन आज तुम हमारा संग दे दे। चंद्रमा कहने लगे, बताओ ऐसी कौन सी बात है, बताओ खा सकते दे। तो चंद्रमा से इंद्र बोलो कि तुम मुर्गा बनना साधु बनना। विश्वामित्र राम को समझाने लगे। इंद्र चंद्रमा से बोला, तुम मुर्गा बनना ना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम बार लगा देना, मैं कुटिया में धस जाऊंगा। चंद्रमा ने वही किया। चंद्रमा ने मुर्गा का रूप रखा और बेटा राम, गौतम ऋषि का ये नियम था कि जैसे ही मुर्गा मांग देता था उसी समय स्नान करने के लिए और महाराज सरयू नदी में चले जाते थे। इधर चंद्रमा ने भाग लगा दी है आधी रात पर, और जैसे आधी रात बनला, रात के 12 बजे चंद्रमा मुर्गा बन के पांग लगाई। उनने ना देखो, उनने धोती उठाई और सरयू नदी की तरफ चल दिए। और महाराज जैसे सरयू नदी की तरफ पहुंचे, माई को तो उनके ढीन है, माई ढीन पहले तैयार लीड किने पर गए
मैं कमाल कहाँ के न पे तुम जानो लीड के न पे है ही ना लीड क्या करूँगा। और महाराज जो गौतम ऋषि हते से धोती उठा के चले, और जब धोती उठा के चले तो जैसे ही शरीर किनारे पहुंचे और इतने लला गौतम ऋषि को रूप रखे इंद्र ने, अरे अहिल्या को चल डाला और महाराज इस प्रकार से कहने लगे तुम्हारे आंगन में छल हो गया है, तुम्हें नहीं मालूम, तुम आधी रात में चले आए। और महाराज उसी समय गौतम ऋषि जो आते थे वो आधी भीगी गई धोती हाथों पकड़े और लेके तुरंत कुटिया की तरफ दौड़ते भाई गए। और तब तक चंद्रमा जो आते सो भाजत दिखाई दे, सोने धोती को छप्पा दो सुबे बनिए लला आज दाग में लगे चंद्रमा तो भजी। और गौतम ऋषि ने उसी समय इंद्र को शाप दे दिया कि जिस कारण वश और तू मेरे आंगन में आयो है, जा मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरे 10,000 बग पैदा हो जाए। ये शाप इंद्र को। इस प्रकार से मेरे भैया राम को समझा करके कहने लगे बेटा राम। उसी समय गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को शाप देकर के पत्थर बना दिया और बेज गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो है ये पत्थर बनी पड़ी है। तो भगवान राम सोचा लगे और 20 रुपया प्रिया यादव सुपुत्र श्री हरिश्चंद्र यादव जी की बेटी भेंट कर रही है। भगवान सदा सुखी संपन्न बनाए रखा। 22 समय भगवान श्री राम ने के पग की चरण की तब रजसा और
इस प्रकार से अहिल्या का उद्धार किया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और अहिल्या का उद्धार करने के बाद में मेरे भैया भगवान राम जो है वो और आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े हैं, आज वहां पहुंचे भाई फूल बाग में राजा जनक के फूल बाग में भगवान राम पहुंचे तो क्या देखा है? कि चारों तरफ फुलवारी है, खिली भई चहुओर, हमारे गीत गाते हैं और कोयल कूक सुना। पपिया पीहू पीहू करे, कलियां रही मुस्काई, लखी श्री हरि को तभी सबर नहीं शर्मा। सब कन्या भगवान श्री राम के पैर चूमना चाहते हैं। शीतल मंद सुगंध कोयल कूक मचाती है। शीतल मंद सुगंध शीतल मंद सुगंध इत कोयल कूक मचाती है। इत गुन गुन करे भंवरे गाते, इत गुन गुन करे भंवरे गाते। पपिया दिल को और पई फूल बागों में, और पही फूल बागों में माँ भवानी भी सुहाती है।
और महाराज उसी फूल बाग में मैया भवानी की मठिया बनी हुई है। भगवान राम पर जैसे ही मालिनी की नजर पड़ी, मालिन दौलत भई और मां जानकी के पास पहुंची, सीता जी के पास। और उधर सीता जी जो है सो मैया भवानी की पूजा करने के लिए अपनी सखियन के संग वह फूलबाग की तरफ आए। इतने से भाग के मालिन गई, और जैसे ही मालिन गई सो रास्ता में जो मिली सही बोली, राम आए दरिया में वो तलवार कुइया, राम आए दरिया में। लला बताम लगी समझाए मत पूछो जी, दोनों भैया आए, दोनों एक घोड़े एक सामने। चला रे कुलिया आए बगिया में धुमा ओए इसे ना हट बोलना। जैसे ही आज जानकी उस फूल बाग में पहुंची, एक तरफ भगवान श्री राम जा रहे हैं फुलबाड़ी की, दूसरी तरफ जानकी जी आ रही है। और जैसे ही बराबर पहुंचे भगवान राम जानकी जी को देखने लगे, और जानकी जी जो है भगवान राम को देखने लगे। और ऐसा ही नहीं, एक दूसरे को इस तरह से देखने लगे कि नाने नसने और ना पलक पलक ढलाते हैं।
मानो प्यासे को नीर मिला, एक दूजे हुए गाते हैं। और महाराज भाई समय जब देखा है, अब लक्ष्मण देखने लगे, समझ में नहीं आते नहीं उते हलता है नहीं ते हलता है, ओए आगे बढ़ी और दोनों जने समझ में नहीं आते खा रहे हैं कौन सा समय माचा है। तब तक आगे लक्ष्मण जाकर के भगवान राम के पास पहुंचे, सीता जी की तरफ देख ले, फिर राम की तरफ देख ले, समझ में नहीं आई ये क्या कर रहे। उसी समय लक्ष्मण ने तारी बजाई, और जो तारी बजाई भगवान राम एकदम शर्माए गए और आगे तो बड़े। जानकी जी जो हटी जो वे आगे तो बढ़े गई, वे आगे चली और इतने राम चले। मन ही मन में वादा करता हूँ सीता जी से, भगवान राम ने और राम ने वादा कर दिया सिया से, सिया ने वादा कर दिया भगवान श्री राम से। और महाराज इस प्रकार से आगे बढ़ गए। और इतने जानकी जी जो है वे मैया भवानी के मंदिर में जाकर के और मांगने लगी, हो रही मैया मेरी आस पूरी कर दीजिए, मेरे स्वामी आए तो गए लेकिन हमें उन्हीं को बर दीजिए। आज मैया भवानी की सेवा करने के बाद मैया जानकी तो लौट आई और भगवान राम धीरे धीरे गलीन में घूमने लगे। और जैसे ही गलीन में घूमे तो भाई भगवान राम चले। हाँ, गलीन में जाके नजर पड़ी है, वो मन में विचार करने लगे अगर जो मेरे घर आई आते तो हम एक करने खवाए देते, कचरा तो पानी पिया देते। भगवान राम ने उसी समय वरदान दे दिया कि हे सुकुमारी, तुम हमें बुला नहीं हो, लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है और दूसरे जन्म में आकर के मैं तुम्हारे घर से माखन और मिश्री चुरा चुरा करके तुमसे छीन छीन करके खा के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। मन ही मन में ये वरदान दे दिया। अब भगवान राम जैसे ही गलन में आगे बढ़े, सुनला एक नई बहू आई थी, नई बहू बस सोचने लगी। बाकी नंदन जैसे बताओ तुम देखे इतने सुंदर आते तो राम लेकर गए गली में मन के तो दिखवाए तो दीदी मान के अब कहा बताओ देख जल्दी चल, लेकिन लड़ा जैसे ही चली, लेकिन बहू कि भगवान राम तब तक आगे खड़ी, और जब आगे खड़े गए तो मैंने पीठ देख पाई, बेचारी बहू नहीं देख पाई और भगवान राम के दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन भगवान ने वरदान सबको दे दिया, मैं तुम्हारे सबके आंगन में आऊँ। और महाराज ऐसा ही नहीं, इधर स्वयंवर के पंडाल में जब पहुंचे, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और जहाँ बड़े बड़े दूर से राजा महाराजा आए हुए हैं। और पंडाल, हाँ भैया, और पंडाल में बड़े बड़े दूर से अरे राजा से अरे राजकुमार वहाँ बैठे से सरकारी, बड़े बड़े ऊपर बैठे हैं बलशाली, महाराज वहां पे आए गए लंकेश, बड़े बड़े धूप बैठ गए आगे देखो दोनों छोटे से सुकुमार गुरु आगे को बढ़ आए, वे दोनों यानी सुकुमार गुरु के कदम में बढ़ आए। गुरु के
बचाए भैया तीनों या संसार लला दोनों ही देखा भैया तीनों संसार कुमार दोनों ही देखा उसी समय विश्वामित्र और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बिठा लिया बड़े प्रेम से तीनों को बिठा लिया है और जहां देखा है कि भैया बड़े बड़े राजा आए रहे और बड़े बड़े राजा आ रहे हैं महाराज बड़े बड़े राजा आ रहे हैं क्या बात है कि भैया अरे राजा महाराजा ही आए नहीं कोई विमान में बैठ के आए रहो है कोई चल के आए रहो है कोई रथ में आए रहो है कोई पेड़ में आए रहो है कोई घोड़ा से आए रहो है तो महाराज बड़े बड़े राजा आए रहे महाराज जैसे ही आए हैं महाराज विमान का और धुंध उड़ाते चलो आओ आंधी पानी सब संग ले आओ बोल वृंदावन बिहारी लाल की भोलेनाथ महाराज की लेकिन जोड़े उठा वहां पे ऐसे दौड़ी ना है बोल भोले बाबा की आधे उठा तो ताई से मैं बस तो ये ऊपर और मारिए ना और महाराज बड़े बड़े शेर बड़े बड़े आजा भैया आजा बैठ जा विमान आएगा वो मतलब उतार ले हाँ उतारो भैया विमान को उतारो 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 भैया और महाराज बाई समय महाराज कहाँ से आए और महाराज बड़े बड़े राजकुमार जब आएंगे तो महाराज बड़ी सुंदर से आसन पे बैठा हुए भाई आसन पे बैठा हुए महाराज अरे